खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ट्रंप की ईरान का नामो निशान मिटाने की धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया तो सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अमेरिका के पास बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद, तमाम अड्डे जरूरी सामान से लैस हैं। तेहरान ने कोई हरकत की तो फिर कीमत भी चुकाएगा। सोशल मीडिया पैगाम में ईरान की 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। अब नए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। अमरीकी फौज ने सामान ले जाने वाली 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी टीवी का दावा, कहा प्रोजेक्टाइल वार्निंग शॉट के तौर पर फायर किए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान बढ़ गया। सदर ट्रंप चंद दिन में फैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद मोतबर सालिस, पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू, कहा अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में न फंसे। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले, अमेरिका और उसके इत्तेहादी जंगबंदी और नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यूएई ईरान पर हालिया हमलों में मुलव्वस। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मजीद हमले हुए तो अहम अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान, कहा फुजैरा में तेल तंसीबात पर हमले का मंसूबा तयशुदा नहीं था। एक्शन अमरीकी फौज की मुहिम जोई का नतीजा है। मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब के सियासी उमूर के सरबराह जनरल जिवानी ने कहा है, आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त सिर्फ ईरान की इजाजत से मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत। सदर अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद से मुकम्मल इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी, पाकिस्तान की बड़ी जीत। 45% शहरियों की राय। 55% शहरियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को क्रेडिट दे दिया और 30% शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हक में राय दी। आलमी तहकीकी इदारे एप्सोस का सर्वे जारी। 33% के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारतकारी मजबूत हुई। चार सदा में JUI के साबिक MPA और मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस की टारगेट किलिंग। IG KP के मुताबिक 4 दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग की। सिक्योरिटी पर मामूर 2 एहलकार भी जख्मी हुए। मुल्जिमान फरार। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा, दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, तहकीकाती टीमें तश्कील। गवादर पोर्ट पर मई का पहला ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज लंगरअंदाज। 16,077 मैट्रिक टन कार्गो मौजूद। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक अप्रैल में गवादर बंदरगाह पर 4 ट्रांसशिपमेंट जहाज आए। गवादर को मुतबादिल तिजारती रूट्स में अहम मकाम हासिल हो रहा है। मौर के हक में पाकिस्तान की सलाहियत का पूरी दुनिया को पता चल गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। तहकीकात की पेशकश का जवाब देने के बजाय पाकिस्तान पर हमला किया। सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पानी के मंसूबों पर 77 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कराची को 26 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुमकिन होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची और लाहौर का कोई मुकाबला नहीं। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बदनज़मी और बद इंतज़ामी का मामला पोल खुल गया। बोर्ड इंतज़ामिया ने 170 से ज़्यादा इम्तिहानी मराकज़ में खुद गड़बड़ की। सूबाई वज़ीर इस्माइल लाहू की हिदायत पर कायम कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल। बद इंतज़ामी में मुलविस तमाम ओहदेदारों को सख्त सजाएं देने की सिफारिश। जंगबंदी के बाद लफ्जी गोलाबारी। ट्रंप की ईरान का नामो निशान मिटाने की धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया तो सफाई हस्ती से मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद। तमाम अड्डे जरूरी सामान से लेस हैं। तेहरान ने कोई हरकत की तो फिर कीमत भी चुकाएगा।
दौरा चीन अहम करार। सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर का ईरान की 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। लिखा, तेहरान की जानिब से गैर मुतारिका ममालिक के जहाजों पर हमले किए गए। जनूबी कोरिया के एक जहाज को भी निशाना बनाया। वक्त आ गया है कि वो भी हमारे मिशन का हिस्सा बन जाएं। ट्रंप ने खुद को लीडर, बाइडेन को बुज़दिल और बराक ओबामा को गद्दार करार दे दिया। एक और तस्वीर शेयर। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। अमरीकी फौज ने सामान ले जाने वाले 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी टीवी का दावा। कहा, प्रोजेक्टाइल वार्निंग शॉट के तौर पर फाइल किए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान बढ़ गया। सदर ट्रंप चंद दिन में फैसला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ फौजी इक़दामात भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। इस्लामाबाद मोतबर सालिस। पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा ऐलान। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में ना फंसे। बुरा चाहने वालों से बच कर रहे। मुत्तहदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। आबना हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से बात वाज़ेह हो गई। किसी भी सियासी बहरान का फौजी हल नहीं होता। अब्बास इराक़ची ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की हिमायत का ऐलान। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, इस्लामाबाद की सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त बहाल करने पर जोर। मशरिक़े वस्ता में फिर कशीदगी। ईरान के मुत्तहदा अरब अमारात पर मीज़ाइल और ड्रोन हमले। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन हमले किए गए। अबू धाबी पर दागा गया मिसाइल अमाराती दिफाई निज़ाम ने नाकारा बना दिया। रॉयटर्स के मुताबिक फुजैरा में ड्रोन हमले के बाद पेट्रोलियम सनती मकाम पर आग भड़क उठी। सूरत हाल के बायस शारजा और दुबई एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा। जवाब का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान अमाराती वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। यूएई ईरान पर हालिया हमलों में मुलव्विस मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मजीद हमले हुए तो अहम अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। कहा, फुजेरा में तेल तनसीबात पर हमले का मंसूबा तयशुदा नहीं था। एक्शन अमरीकी फौज की मुहिम जोई का नतीजा है। मुत्तहदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। सऊदी वली-ए-अहद का यूएई सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों की मजम्मत। यूएई के सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। यूरोपीय यूनियन और कुवैत का भी अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म की कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। वाज़ेह किया कि ईरान को बामानी मुज़ाकरात में शामिल होना होगा ताकि जंग बंदी बरकरार रह सके। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में बरतानवी ब्रांड क्रूड $113 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल WTI भी $104 फी बैरल पर ट्रेड। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी पाकिस्तान की बड़ी जीत। 45% शहरियों की राय। 55% शहरियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को क्रेडिट दे दिया। 38% शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हक में राय दी। आलमी तहकीकी इदारे एप्सोस का सर्वे जारी। 33% के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारतकारी मजबूत हुई। इस्लामाबाद में मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेगा मंसूबे का दौरा। तामीराती कामों का मुआयना। प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम कर रही है। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। अवामी मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वजीर आला पंजाब को खराज तहसीन।
वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास। तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी, मुख्तलिफ स्कीम्स मंजूर। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए के फंड्स KMC को जारी। अदालती निजाम को डिजिटलाइजेशन और नई अदालतों के लिए फंड्स की भी मंजूरी। बहरी कज़ाकों और ऑनर 25 नामी जहाज के मालिक के दरमियान मुज़ाकरात। सोमाली हुकूमत का पाकिस्तान से राब्ता, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। जहाज में मौजूद 11 पाकिस्तानियों समेत तमाम यरगमाली महफूज। जनूबी वजीरिस्तान में खवारिज का पाक फौज की पोस्ट पर खुदकुश हमला नाकाम, 7 शहरी जख्मी। दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकराने की कोशिश, फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके पहले ही तबाह कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन। 4 सदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक MPA और मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद। सिक्योरिटी पर मामूर 2 अहलकार भी जख्मी। मुलजिमान फरार। वजीर आजम का मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, रिपोर्ट तलब। पहलगाम सियासी ड्रामा रचाकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत जा रही है। चीन का भारत को अमन पसंद पाकिस्तान के साथ हर हाल में खड़ा रहने का 2 टोक इंतबाह। 5 मई 2025 को चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। तुर्की, सऊदी अरब और अज़रबैजान ने भी भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मार्का हक के हीरोज को सलाम। मुल्की दिफा काबिल फ़ख्र, हम हैं बुनियादुन मरसूस। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिस स्टार्स, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी शख्सियात हम आवाज। मुसल्लह अफवाज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वतन के साथ हमेशा खड़े रहने का आज़म। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। हर दुश्मन की ललकार पर हम आहनी दीवार हैं। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समाने लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। और सिंध में गर्मी, पंजाब में कहीं बारिश कहीं जालाबारी। आसमान से बरसती बूंदों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। 18 हजारी, कमालिया, पीर महल और हंगू में आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। सरगोदा में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान से गया।